और आज आपके घर में गणपति बप्पा विराजमान है और आपका घर जो है आज स्वर्ग में है भाई। तो मैंने सोचा इस स्वर्ग में आके हम भी हिस्सा ले लें और बाबा जी पाटिल के साथ साथ में बैठे स्वर्ग का भाई हमको भी आनंद मिल जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, बताइए। परसों 27 तारीख से पूरा महाराष्ट्र और भारत में भी गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हमारे घर में भी हमारे आजोबा पंजोबा थे, जी 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 जब से गणपति रखते हैं। जी और गणपति रखने का कारण ये है कि सब जगह गणपति बैठने की वजह से सब जगह एक ही का एक समीकरण होते हैं। हर घर में गणपति बैठने के कारण सब हमारे रिश्तेदार, सगे सोयरे, मित्र परिवार सारे एकजुट हो जाते हैं एकजुट और एक होते हैं। मोहब्बत जो जैसे कहते हैं कभी कभी छुट्टी रहती है तो दिल में मोहब्बत बढ़ जाती है और ये बहाने से लोग इकट्ठा आते हैं, इकट्ठा हो जाते और हैं। हम हमारे रिलेटिव आके जी 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 8-10 दिन जल्लोष मनाते हैं। अच्छा। और गणपति एक विघ्नहर्ता है। ये अपने के ऊपर कोई भी संकट आवे, विघ्न आवे तो हरण करने का, मने निकालने का काम बराबर गणपति बापा करते। इसलिए हम सालों साल हमारे 2-4 पीढ़ी हम देखते हैं कि गणपति का सन बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अच्छा बाबा जी, आप ये बताइए कि अभी आपने राष्ट्रवादी छोड़ के डायरेक्ट शिवसेना में गए, इसकी कुछ क्या वजह थी या कुछ प्रॉब्लम थी या क्या वजह थी? राष्ट्रवादी में तो हम हमारे पिताजी के टाइम से हम राष्ट्रवादी में थे। जी जी, वही तो आश्चर्य हो रहा है कि इतने पुराने हो के उसके बाद वापस शिवसेना सिंधे गुट में जाना। हम अभी ठाणे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर भी डायरेक्टर हूँ, एक चेयरमैन हूँ। 2011-12 में या 15-16-17 ऐसा 4 साल हम चेयरमैन भी था। जी जी जी। और 2017 के चुनाव में मैं ठाणे महानगर पालिका में कॉर्पोरेटर भी था। जी जी। उसके पहला 2007 से 14 तक ठाणे महानगर पालिका में शिक्षण मंडल के ऊपर भी सदस्य था। जब भी हमने अच्छा काम ये वार्ड में किया था। 2017 में भी जी जी, भले हम राष्ट्रवादी से थे जी, लेकिन सत्ता शिवसेना की थी। ओके। आदरणीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब से हमारा बहुत अच्छा रिश्ता था। अच्छा। हम ये वार्ड का पूरी कहानी सबको बताते थे और वो बताने के कारण आदरणीय कल्याण लोकसभा के खासदार श्रीकांत जी शिंदे साहब, उनको भी हम लेटर भेजते थे। और 2017 में चुन के आने के बाद में 18-19 में शिंदे साहब ने यहाँ के डीपी रास्ते बनाने के लिए, यहाँ के तालाब बनाने के लिए, यहाँ के रोड बनाने के लिए, इंटरनल हमारे सीमेंट कंक्रीट के रास्ते बनाने के लिए सब जगह खरडी हो या सिलगा हो या डाइगर, देसाई, खिड़काली, पड़ले, सब जगह स्कूल का बहुत अच्छा काम किया है। और अच्छा एलईडी, मेरे हिसाब से 382 एलईडी दिए मैंने ये वार्ड में बिठाया। अच्छा। और ये इसका कारण एक है कि भले हम राष्ट्रवादी से थे लेकिन शिंदे साहब को हम मिलके ये पत्र व्यवहार करते थे और शिंदे साहब ने बहुत अच्छा निधि दिया थी। आदरणीय शिंदे साहब 2022 में जब मुख्यमंत्री बने, जब भी मैं वर्षा बंगले पे जाके साहब को मिले थे अक्टूबर 2022 में, और उनको बताया था कि भाई ये सब वार्ड में हमने इंटरनल रास्ते सब बनाए हैं लेकिन मेन रास्ते को मिलने के लिए रास्ते के बनाने के बाकी थे। लेकिन कोरोना का 2020, 21, 22 तक कोरोना का काल था, इसलिए निधि नहीं मिल पाई थी। आदरणीय शिंदे साहब ने उस टाइम भी मुख्यमंत्री बनने के बाद में भी मेरे वार्ड के लिए सब फाइल तैयार थी और 35 कोटी 90 लाख रुपए का निधि दिया था। तो मैंने ये एरिया के जो जोड़ रास्ते हैं गांव और हाईवे को, ये सब रास्ते मैंने बनाए थे। अच्छा। और काफी आप चर्चित में भी रहे कि जो आपका वार्ड था उसमें काफी आप विकास का भी काम किया आपने। काफी जनता आपको वहाँ की आज भी आपको जनता याद है। तो उस दिन आपका देखा भी 2 दिन पहले जो आपने सत्कार रखा था रफीक आमदार साहब का और आपने किया, तो उसमें रफीक आमदार साहब ने की काफी आपकी तारीफ की कि बाबा जी पाटिल के बारे में भी उन्होंने आपकी काफी, उन्होंने अपनी न्यूज में भी आपके बारे में कहा बाबा। और आपने रफीक आमदार का समर्थन भी किया और आपने सपोर्ट करने का वादा भी किया है कि जहां आप रहेंगे वहां हम खड़े रहेंगे। तो बाबा जी, ये रफीक आमदार साहब जो कदम उठाए हैं इस पे आपका क्या ख्याल है? सर, पहला मैं यही बता रहा हूँ कि पहला वार्ड मेरा 29 था जी। तो 29 में मेरे में यहाँ से खिड़काली, पड़ले गांव, देसाई,
डाइगर शील खाड़ी फटके पड़ा था, प्लस शिमला पार्क कौसा तालाब तक माने एमएमएली ग्लोबल एवी के कंपाउंड खान कंपाउंड दोस्ती ये सब थे। ओके। और ये हमारा हिंदू मुसलमान भाई मिलके सब 38,000 ये 3 का पैनल था ना? 3 का पैनल 3 का था। पैनल था। और जब वोटर्स 25,000 थे जी। और अब भी वोटर्स 38,200 हो गए हैं। अच्छा। और वार्ड का भी कटौती हो गया तो अभी 33 का वार्ड तोड़ के हमको 29 को जोड़ा है। बराबर। और दीवा का भी 28 का भाग निकाल के इधर आपकी तरफ जोड़ दिया 29 में जोड़ा है। जी जी जी। सावा परिसर में। हाँ। तो अभी भी 38,200 का वार्ड है और 3 का ही वार्ड है। ओके। और ये राष्ट्रवादी छोड़ने का कारण एक था कि अभी काल बदल रहे हैं। ओके। सरकार आने का चांस बहुत कम है और अपना वार्ड का विकास होने के लिए आदरणीय शिंदे साहब और आदरणीय श्रीकांत शिंदे साहब खासदार कल्याण लोकसभा, ये साहब का विकास के ऊपर बहुत जोर है। मेरा कल्याण लोकसभा एरिया में और कल्याण ग्रामीण में कई भाग इलाका है, कई भाग मुमरा भाग में इलाका में है, लेकिन ये इलाके में या मुमरा इलाका में आदरणीय शिंदे साहब का बहुत अच्छा काम चल रहा है। और मेरे वार्ड का विकास होने के लिए बहुत दिन पहले से मेरे वार्ड के नागरिक है, जनता है, वोटर्स है और मेरे खुद के कार्यकर्ते हैं, उसका सबका आग्रह था कि सर अपन सत्ता है वहां जाना चाहिए। और मेरे को शिंदे साहब का काम बहुत पसंद है और मैं शिंदे साहब के गुट में परसों के दिन 8-25 को शामिल हो गए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि मैं जनता के आधार पे गया हूँ और विकास के लिए गया हूँ कि अगर मैं उस पार्टी में जाता हूँ तो मुझे विकास के लिए, अपने जो वार्ड के लिए, विकास के लिए मुझे कोई रुकावटें नहीं आएंगी। यस यस। क्या है, जनता जिधर बोलेगा उधर जाना ही पड़ेगा और हमको विकास मांगता है। भाई जनता जनार्दन है भाई, वही तो बैठाती है। वही तो अब उसकी बात को अगर नहीं मानेंगे तो जाहिर सी बात है सर से नीचे उतारने में प्रॉब्लम हो जाएगा। वही तो जनता जनार्दन है। दूसरा प्रश्न आपने पूछा रफीक कामगार साहब, कई लोगों को जे आज अनलीगल बोल के बिल्डिंग तोड़ रहे हैं, उसके लिए परसों के दिन हम मिले थे। आदरणीय शिंदे साहब ने भी 14 अगस्त को एक बिल्डिंग तोड़ने वाला था, उसका कुछ हाईकोर्ट का आदेश था, अनम पैलेस। हाँ। लेकिन वो मेरे वार्ड में पहला नहीं था, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश है वो तो पालन करना ही है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अनेक साल पहला बिल्डिंग बनाया है, गोर गरीब ने उसका गहना बेच के या गहना रख के, दागीना बेच के या किधर से कर्जा निकल के पैसा जमा किया और ये फ्लैट लिया है या रूम लिया है। मेरा सरकार को या हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कहना है कि ये अनलीगल करते हैं, आपको मालूम पड़ते हैं, तो ये प्लेन के टाइम ही वो अगर निकाला तो हमारा गरीब जनता नहीं फंसेगी। जाहिर सी बात है। अभी 5-5, 10-10 साल हुआ और आप तोड़ने के लिए आते, तो मेरा एक विनंती है सरकार को कि आप लोगों को लीगल करने के लिए भले उनके पास से कुछ पेपर हो या दंडात्मक कार्रवाई हो, ये करके उनको लीगल करना चाहिए, ये करके उनको लीगल करना चाहिए, क्योंकि इसमें बिल्डर को नुकसान नहीं है, नुकसान है हमारे आम जनता को, गरीब को, जो मिडिल क्लास की है बेचारी वो मर जाती है। तो आपने एक सवाल बहुत अच्छा किया कि अगर कार्रवाई प्लिंथ पे कर दिया जाए तो ये बच सकते हैं। बनेगा भी नहीं। तो मतलब कहीं ना कहीं इस बिल्डिंगों में अधिकारी का भी इन्वॉल्व होना जरूरी है, आपको ऐसा लग रहा है कि बगैर अधिकारी के बिना तो बन नहीं सकती बिल्डिंग? अधिकारी के बिना बन नहीं सकती, लेकिन अधिकारी ने ध्यान देता था तो ये नहीं होता था। क्योंकि 2013 में वार्ड क्रमांक 33 में बिल्डिंग गिरी थी, 74-76 लोग लकी कंपाउंड हादसा हुआ था, मृत्यु हुई थी। वो आज भी मैटर चालू है। जी जी। और जब इससे बांधकाम बनता 5 साल बनता, फडणवीस सरकार के राज में 5 साल काम बनता। लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 2022 में जैसा बोर्ड डिजॉल्व हो गया, मैंने महापालिका बर्खास्त हो गया, अभी प्रशासन आया है। तो अभी प्रशासन को मेरी यही विनंती है कि आप जब भी बनता है जब भी ध्यान रखना चाहिए और जब भी जो कार्रवाई वो करना चाहिए। पूरा बिल्डिंग बनाए और अभी बेघर हो रहे हैं लोग इतना बारिश में या गणपति के सीजन में, तो अच्छा नहीं लगता। तो उसके ऊपर भले दंडात्मक कार्रवाई करे, उनको लीगल करने का कोशिश करे, और दूसरा नहीं तो क्लस्टर में बिठाए कि उनको घर मिले। बराबर।
मगर आज कुछ लोग ऐसे हैं कि रफीक आमदार इस तरीके से खड़े हुए, मगर उन्हीं के ऊपर कुछ लोग टिप्पणियां करना चाह रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? अभी क्या मालूम, ये राजकारण है, ये लोग के ऊपर अन्याय हो रहा है तो उनको अगर सपोर्ट करना है तो सब लोगों ने इकट्ठा होना चाहिए। एक कर रहे, दूसरा ना बोल रहे, दूसरा ना बोल रहे, तीसरा हाँ बोल रहे, वैसा नहीं चलेगा। किसी गरीब के ऊपर समझो प्रॉब्लम में जा रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, और म्यूनसिपैलिटी ने भी देखना चाहिए कि गोर गरीब जनता का नुकसान हो रहा है तो अगर कायदे के हिसाब से वो बैठता होगा और उसको लीगल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे को लगता है कि ये जगह सब 7/12 का है। अगर गुरचरण माने गवर्नमेंट का जगह रहेगा या आदिवासी लैंड है, आदिवासी जगह रहेगा कलेक्टर या लैंड है, या फॉरेस्ट का जमीन महसूल की रहेगा, हो, फॉरेस्ट की जमीन फॉरेस्ट की रहेगा जगह तो हो, बात अलग है। वो अलग है। हाँ, मगर हमारा 7/12 है तो उसके 7/12 लिए होएगा, अगर कायदे में बैठता होगा तो उसके ऊपर क्लस्टर होना चाहिए, नहीं तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करके माने दंड करके उसको लीगल करना चाहिए। एक तो रफीक आमदार साहब एक गरीबों के लिए उतरे, जो मैंने आपसे पूछा कि अदर उनके ऊपर आज आवाजें उठा रहे हैं, फेसबुक पे कुछ टिप्पणियां कर रहे हैं, तो रफीक आमदार एक तो पत्रकार हैं भाई, उनका पॉलिटिकल से तो कुछ लेना देना नहीं। एक पत्रकार आदमी एक आम जनता के लिए जब उतरा, आज वो शिंदे साहब ने, एकनाथ शिंदे साहब ने उनकी मदद की और आज इस तरीके से वहां पे कार्रवाई को रुकवाया सर जी। ठीक है, आज अगर वो बंदा हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का नाम, श्रीकांत शिंदे साहब का नाम ले रहा है, तो इसमें अदर को क्यों खलबली मच रही है? इसकी क्या वजह है? नहीं, नाम ले रहे हैं ऐसा नहीं। देखो साहब उप मुख्यमंत्री है, श्रीकांत जी साहब खासदार है कल्याण लोकसभा का, तो वो न्याय मांगेगा किधर? उनके पास ही मांगेगा। और रफीक कामगार जी एक पत्रकार बोल के मेरे को नहीं लगता न्याय मांग रहे, वो एक नागरिक बन के न्याय मांग रहे, और नागरिक को नागरिक ने न्याय मांगने का हक है, अधिकार है, ये लोकशाही है, कौन भी किसी के पास भी जा सकता है। वो अगर कानून के हिसाब से बैठता होगा तो शिंदे साहब गरीब का नेता है, 100% उनको हेल्प करेगा। अच्छा, और कोर्ट का भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो कोर्ट से अगर हाईकोर्ट ने उनके निर्णय दिया है तो मेरे को लगता है तो हमारी जनता ने सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, निर्णय हो जाएगा। ठीक है बाबा जी, आपसे बहुत बहुत मिलकर खुशी हुई। और आप ये बताइए, गणपति के शुभ अवसर पे आप जनता को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जनता को तो मैं शुभेच्छा ही दे रहे हैं। मैं हर घर में जाके, मेरे वार्ड में 450-500 गणपति है। ओहो, अभी तक खाली 1.5 दिन का गणपति में कल से 75 गणपति का दर्शन लेके बैठा है। जी जी, कल से मैं शुरुआत करेगा और आगे जाके 10 दिन में माने 6 तारीख तक 450-500 गणपति का दर्शन, और सार्वजनिक कम से कम 50 है उनका